हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीसा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 10 में ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि है हमारा मीडियन। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने मीन डिस्कस किया। उसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा कि इसमें होता क्या है। और मैंने आपको उस लेक्चर वीडियो में बताया था कि हमारे पास तीन सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, तीन मेजर्स होते हैं। मीन, ठीक है, मीन जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, मीडियन और मोड, ठीक है, जिसको हम ऐसे जेड से भी डिनोट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें ही फर्दर डिवाइड होती हैं हमारी क्लासेस या कह लीजिए सीरीज, जिसमें इंडिविजुअली तीन तीन सीरीज आ जाती हैं। ठीक है, तीनों की तीन तीन सीरीज फर्दर डिवाइड होती हैं, जो आता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हमने इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में, जिसमें हमने मीन डिस्कस किया था, हमने यहां तक का अपना जो टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी का वो कवर कर लिया है। मैंने उस लेक्चर वीडियो में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियन को। मीडियन में इंडिविजुअली एक एक सीरीज पे क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि आपको पता चले कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम आज के इस लेक्चर वीडियो में क्या नया सीखेंगे। पहले देखते हैं कि मीडियन होता क्या है और इसकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सीरीज होती हैं। द मीडियन इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये वाला जो है, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मेन पॉइंट है। इसको इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि जब भी आप मीडियन का क्वेश्चन लेकर चलेंगे या सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आपको अरेंज करना मैंडेटरी है। आप अरेंज करेंगे, ठीक है। बिना अरेंज किए मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। और मीडियन को सॉल्व क्यों किया जाता है, क्या रिप्रेजेंट होता है, उसकी मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू रिप्रेजेंट होती है किसकी, ऑफ द डेटा सेट, जो भी डेटा मिला है उसकी। ठीक है, यहां तक समझ आया। Unlike the mean, the median is not affected by extreme values, making it suitable for skewed distribution. The method of calculating median differs according to their type of series, जो हमने पहले पढ़ा है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। यहां तक समझ आया। ये वाला जो पॉइंट है इसे आप याद रखेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि जब भी मीडियन का क्वेश्चन आएगा तो इसे सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही हमें अरेंज करना है। ठीक है, वरना अगर आपने नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत आएगा, तो फिर मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और क्योंकि ये लाइन लेवल के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आपको 0 ही मिलेगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मीडियन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इन एन इंडिविजुअल सीरीज द डेटा इज गिवन एज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने मीन में पढ़ा है एक्स होता है और एफ होता है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ ये होता है, ये नहीं होता है। तो सेम मीडियन में भी होगा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू nth प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये किसके केस में होता है, ऑड के केस में, ऑड के केस में। और अगर इवन के केस में होगा तो, हाँ, इवन के केस में होगा तो n डिवाइडेड बाय 2, यही था ना, n डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि आपको सोचिए, अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 13 है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट में आएगा, तो ऑब्जर्वेशन कैसे हम निकालेंगे। इसीलिए 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है, यानी कि 7th ऑब्जर्वेशन। समझ आया, यहां तक समझ आया, लॉजिक समझ आया इसके पीछे का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये डेटा है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो हाईलाइट किया था येलो से, क्या था उसका, एक सेकंड में पेन चेंज करती हूं तब आपको समझ आएगा। हाँ, ये डेटा है। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहला काम यही है। तो देखिए,
3, 7, 10, 12 एंड 15 ये हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है या कितना काउंट बैठा? 5। 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 बैठे। 5 क्या है? ये क्या है? ऑड है। ऑड ही है ना। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार कहती हूँ, हर लेक्चर वीडियो में कहती हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ये ऑड है ना, 5 नंबर ऑड होता है ना, तो हमें कौन सा लगाना है? मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड का एक इवन का। इवन का तो लगेगा नहीं यहाँ पे, ऑड का लगेगा। तो ऑड में 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड कैसे? 6 डिवाइडेड बाय 2। थर्ड बैठेगा, 3 बैठेगा ना, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3, यानी कि ये वाली ऑब्जर्वेशन। ये आ गया आपका आंसर, मीडियन। यहाँ पे जब भी ये वाला आएगा ना, तो आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे 3 आया है तो मीडियन आपने 3 लिख दिया। ये वाली गलती नहीं करनी है, बहुत बच्चे ये गलती करके आते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखा है, जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो टीएच ऑब्जर्वेशन लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये आपका फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर नहीं होता है कभी भी। आपको उस ऑब्जर्वेशन का वो जो जो भी डिजिट आई है, उस ऑब्जर्वेशन को मीडियन मानना है। तो वो कौन सी डिजिट आई है? 3। 3 पे क्या है? 10। तो आपने 10 को मीडियन का आंसर मान लिया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा प्रेजेंट होता है। इसका क्या होता है? साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, वेयर n, यहाँ पे n का मतलब होता है सिग्मा f। सिग्मा, दोबारा से बोलूंगी, जिसने पहली वाली लेक्चर वीडियो नहीं देखी है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको देखें। सिग्मा का मतलब होता है टोटल या समीशन या सम अप ऑफ फ्रीक्वेंसी या ऑफ f। यहां तक बात समझ आई? चलिए अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पे ये वाला डेटा हमें गिवन रहता है एग्जाम में। एग्जाम में ये डेटा गिवन है, ये हमने फाइंड आउट किया। सीएफ, अब देखते हैं सीएफ निकालते कैसे। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। एज इट इज लिखा 3, आपने जिगजैग बनाना है। 3 + 5 = 8, 8 + 2 = 10। जो यहाँ पे आएगा वही इसका फाइनल आंसर है, टोटल है। हम्म, ठीक है, यहां तक समझ आया? चलिए, n क्या आया? n क्या आया? 10। 5 + 3 + 2, 10। 2n, 5 आएगा, आएगा ना। ये कैसे आया है? n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 10 आया ना। और हमने ये वाला क्यों लिया है? हम 1 +1 वाला भी तो ले सकते थे ना। क्यों? क्योंकि ये इवन है ना, इवन है ना बच्चे, तो इसलिए हमने ये वाला लिया है। इवन में ये लगता है, ऑड में हमारा +1 चलता है। तो फिफ्थ आइटम जो लाई करता है वो करता है वैल्यू 20 में। यहाँ पे हमेशा x में से देखना है, तो मीडियन आ गया 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे हम निकाल सकते हैं मीडियन में। क्लास इंटरवल्स में होती हैं, और जिसमें मीडियन क्लास के अकॉर्डिंग मीडियन कैलकुलेट होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला, जहां पे L होता है आपका लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मैंने आपको बताया था 10 से अगर 20 है, ठीक है, 0 से 10 मान लीजिए, 20 से 30, ऐसे 30 से 40, ये आपकी होती हैं x। बेसिकली इसे x माना जाता है, और यहाँ पे कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज आपकी गिवन होती हैं। ये होती है आपकी क्लास इंटरवल। इस पूरे को कहा जाता है क्लास इंटरवल। ये होती है लोअर लिमिट, जिसे हम LL से करते हैं, और ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट सबसे छोटी लिमिट होती है, यहाँ पे इसके केस में क्या है? 0, ठीक है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n, मैंने बताया ना, सिर्फ जो n आएगा वो x का टोटल सिर्फ तभी आएगा इंडिविजुअल सीरीज में, वरना फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है, इसका टोटल यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय CF। CF मैंने निकालना बताया, zigzag zigzag zigzag, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी, और h को हम I से भी डिनोट करते हैं। तो
इसे हम इंटरवल भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है डिफरेंस 10, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 10। एच क्या आ गया, क्लास विड्थ कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई, इंटरवल कितना आया 10। तो यहाँ पे इसमें आएगा आपका 10। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका मीडियन बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास इंटरवल्स गिवन है हमें, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सीएफ निकाल लिया, जिगजैग जिगजैग, एन आया है हमारा 20, डिवाइड करेंगे 10 आएगा। अब देखो 10 कहाँ आएगा, यहाँ पे है ना, एल लोअर लिमिट यहाँ पे, ये आया अपर लिमिट ये हो गई, सीएफ यहां से जस्ट ऊपर है ना, सीएफ ये आया, फ्रीक्वेंसी 9, हाइट 10। ठीक है, सॉल्व किया 15.56 आपका मीडियन। यहां तक समझ आया आपको कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में मैं आपको मोड सिखाऊंगी। So that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.